लेक्चर में हमने कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स वगैरह की बात की थी, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल की डेफिनेशन लिखी थी, है ना। कुछ सवाल किए थे, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए आप मेरी बात। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे आज क्या हम करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा लाइट वेटेड काम करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आई थिंक सबको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है किया हुआ है, ठीक है। सो स्ट्रेट वे आई एम मूविंग टू द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, the total mass of the reactant should be equal to total mass of the products। सिंपल बात ये लॉ कहता है कि भाई आप जो है किसी केमिकल प्रोसेस में जो है के दौरान जो है ना ही आप कोई मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज इट ओके? सो कहने का मतलब ये है कि ये लॉ कह रहा है व्हेन the reaction is complete, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मास जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, यही मतलब है, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया ये, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, जैसे हमने पढ़ा है कि H2 गैस O2 मॉलिक्यूल आधा मोल लिया मैंने, इसके साथ रिएक्ट करके हमें H2O लिक्विड देती है। तो इसमें भी अगर हम देखें रिएक्टेंट्स का मास देखते हैं तो रिएक्टेंट्स का मास जो है क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया जी, हाइड्रोजन का हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का क्योंकि आधा ही मोल है तो आधा मोल मतलब 16 ग्राम। सही बात है, 1 मोल का मास 32, ठीक है। सो आधे मोल का मास 16 ग्राम। कुछ किसी ने कहा बट आई जस्ट मिस्ड दैट, तो मैं चैट को एक बार देख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टिल है। वीडियो स्टिल क्यों है बेटा? क्या मेरा वीडियो स्टिल है? नो सर। नो सर। ऐसी हो सकता है आपके नेटवर्क की वजह से हो रहा हो,
ठीक है, किसी एरिया में स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि नहीं है, स्टील नहीं है। सुन ले अब। सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, ठीक है, सुन ले अब मैं थोड़ा चैट को प्राइवेट कर देता हूं यहां पर। और सुने। सो आई होप अब हमारे साथ ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ गए होंगे। बिल्कुल, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं। नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, नए स्टूडेंट्स ने 2 लेक्चर्स मिस किए होंगे, उनको मैं अलग से टाइम दे दूंगा ताकि जो है वो पहले लेक्चर को देख सके। ठीक है, उसको भी लगा सकें लाइव क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। बट आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पुराने 2 लेक्चर से इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया जी? 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, सो टोटल मास हो गया जी 18 ग्राम। 18 ग्राम हो गया रिएक्टेंट का मास। और साथ में मास ऑफ प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन 2 ग्राम, 16 ग्राम ये भी 18 ग्राम हो गया। सो बात प्रूव हो रही है कि रिएक्टेंट का मास जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर आता है। सिंपल लॉ, मुझे लगता है किसी को भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहां पर हम बिल्कुल माइन्यूट बात नहीं करते इस लॉ में, क्योंकि हमने कहा ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट। केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो है मास का चेंज आ जाता है। ठीक है, मास जो है, क्योंकि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कुछ मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उन जो हाई एनर्जी वाले प्रोसेसेस होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, उसमें मास का डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज जो है मास का डिफरेंस नहीं आता है केमिकल रिएक्शंस में। दैट इज 100% मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो जस्ट बता दीजिए मुझे। नए बच्चों को भी समझ में आ गया? नए वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास जो है छोटी होगी, कम टाइम की होगी। रीजन बीइंग लॉकडाउन लगने वाला है, तो अभी तो मैं फिनिक्स क्लासेस से ही क्लास ले रहा हूं। बट हो सकता है कल से जो है अपने घर से लूं, तो फिर टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 7 बजे लॉकडाउन लग जाएगा। तो इसलिए जो है हमें कोई 6:30 के आसपास जो है ये क्लास ओवर करनी पड़ेगी। इज इट ओके? सो इसलिए ज्यादा लंबी क्लास जो है हमारे पास है नहीं। ठीक है, चलिए मैं मिटाने लगा हूं इसको। 1 मिनट। इसको डाउट क्लास टाइम टेबल के नाम से जो है और मेरा वीडियो भी डाल देना ऑफिशियल में ताकि टीचर्स भी समझ जाएं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये लॉ बिल्कुल आसान था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जो लॉ की मैं बात करने जा रहा हूं, अब थोड़े टेढ़े लॉ आ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, सो अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, अगर सिंपल वर्ड्स हम यूज करें, ये लॉ ये कहता है कि जो किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के वेट्स का रेशियो होता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने उस कंपाउंड को किस तरीके से बनाया है। इज इट ओके? सो मैं डेफिनेशन अगर आप चाहें सो मैं लिख सकता हूं। ए गिवन कंपाउंड
always contains exactly the same proportion of elements by weight irrespective of the source or method of प्रिपरेशन। ठीक है, अब समझिए इस डेफिनेशन को पहले हम इधर देखते हैं। जैसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, जैसे मान लो आप अलग अलग सोर्स से पानी ले आओ, आप जो है श्रीनगर से डल लेक से पानी ले आओ, आप तवी का पानी ले लो, आप गंगा नदी का पानी ले लो, आप नाले का पानी ले लो, उसमें जो पानी का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का जो रेशियो होगा वो 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम हो, सभी वाटर में। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, सो 2 एटम 2 ग्राम के, 1 एटम 16 ग्राम का, सो 2:16 का रेशियो रहेगा हर एक में। तो सोर्स या मेथड ऑफ प्रिपरेशन से नहीं डिफरेंट होता किसी केमिकल कंपाउंड की कंपोजिशन। मतलब जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, कोयले को बर्न करके, कार्बन को बर्न करके आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, तो इसमें क्या है, चाहे आप कोयले को बर्न करो, ठीक है, तो भी 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम का रेशियो रहेगा कार्बन इज टू ऑक्सीजन का। आप चाहे मीथेन को बर्न करो, तब भी CO2 में 12:32 का रेशियो रहेगा, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में। और चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करो और फिर बनाओ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें भी 12:32 का ही रेशियो रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो ये कहने का क्या, मीथेन का क्या होगा, मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मीथेन की बात ही नहीं कर रहे हम, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने 3 तरीके से तैयार की, तीनों तरीके में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 12:32 है, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ। यही इसका मतलब है कि चाहे किसी सोर्स से CO2 आए, चाहे किसी तरीके से आप बनाओ, कंपाउंड्स में कभी रेशियो में गड़बड़ नहीं होती। इज दैट क्लियर बेटा जी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं अब देखो सवाल कैसे आता है, मैटर करता है कि सवाल कैसे आएगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का 12:32 का रेशियो। अब देखते हैं सवाल, क्वेश्चन देखिएगा। सारे लोग मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं और नए वालों को भी समझ में आएगा। ठीक है, आप कंसंट्रेट होके देखते रहिए।
ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी मुझे इंटीमेट कर देना। लेकिन 1.80 ग्राम of certain metal burnt in oxygen gave 3 gram of its oxide। ऑक्साइड क्या होता है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मतलब मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा सुने, आगे है 1.50 ग्राम ऑफ द सेम metal heated in steam gave 2.50 gram of its oxide। Show that these results illustrate the law of constant composition। ठीक है, सो ऐसे में कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब सुनो, इसको किया कैसे जाएगा? आप में से जो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, बट अभी मैं करवाने लग गया हूं, ठीक है, कि कैसे किया जाएगा। देखो, सो इसका सॉल्यूशन, अब यहां पर हम ले लेते हैं ऑक्साइड ए पहले वाला, और दूसरे में ऑक्साइड बी। 2 बार बना रहा है ना, तो 2 बार की अलग अलग बात कर देते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आप प्रॉब्लम के जाल में फंस गए, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, इजी से इजी नहीं होगा, ये बहुत आसान सवाल। अपने को क्या करना है? अब हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने कहा कि जी 12:32 का रेशियो है ना, यही कहा ना, 12:32 का कार्बन। तो हर बार हमने एलिमेंट्स के वेट्स का रेशियो देखा। यहां भी जो हमने रेशियो देखना है वो मेटल और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो देखना है। अगर दोनों केसेस में वो बराबर आता है तो हम कहेंगे कि हमने प्रूव कर लिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है फॉलो हो रहा है। सही है बात? तो अब देखो, पहले केस में वेट ऑफ मेटल कितना है? मेटल का वेट है 1.80 ग्राम, और वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है? 3 ग्राम। और मैंने कहा मेटल ऑक्साइड में मेटल होता है और ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए अगर मैं कहूं वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, सो 3 माइनस 1.80, सो कितना हो गया? 1.2 ग्राम। सो ऐसे में वेट ऑफ मेटल अपॉन
वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये कितना हो गया, 1.5 ग्राम। आ गया, तो ग्राम नहीं 1.5, ठीक है, इनका रेशियो 1.5 आ गया। अब इसमें देखते हैं, ये बोलो ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, नमन को आ गया, पूर्वी को आ गया, राजा मनन को नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, राजा मनन एंड फोर मतलब, एंड फोर का क्या मतलब हुआ भाई, हाँ मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, केशव को आ गया, रिदम को आ गया, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टेप 3 एंड 4, ओके, ठीक है, अक्षित को आ गया, ठीक है, राजा मनन कल मेरे से डाउट पूछ के गया है ना, डाउट पूछने आया था ना तुम, कौन आया था डाउट पूछने मेरे से, नमन आया था, नमन तो आया था, हाँ नमन गुप्ता आया था, ठीक है, चलिए अब सुने, मैं फिर से समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए, देखो लिखा है हमारे पास मेटल 1.80 ग्राम है, उसका जो ऑक्साइड बना वो 3 ग्राम है ना, और ऑक्साइड में आपको पता है मेटल ऑक्साइड में क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन होगा, तो अगर मेटल 1.80 ग्राम है, मेटल ऑक्साइड 3 ग्राम है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी बची, 3 माइनस 1.80, 1.2 ग्राम, बोलो होगा कि नहीं, तो मेटल 1.8 ग्राम है, ऑक्सीजन 1.2 ग्राम है, मैंने दोनों का रेशियो निकाल लिया, जैसे मैं कार्बन ऑक्सीजन का कह रहा था 32:12 या 12:32, इसमें भी मैंने कह दिया कि इसका रेशियो 1.5 होगा, सही है, समझ आया आपके नहीं, समझ आया कि नहीं, चलो राजा मनन को समझ में आ गया, डन। ऑक्साइड बी पे आते हैं, आप सुनो, ऑक्साइड बी में अब इस टाइम पे वेट ऑफ मेटल कितना है, इस टाइम पे वेट ऑफ मेटल है जी हमारा 1.50 ग्राम, एंड वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है, अरे किस तरीके से बना हमें इसकी चिंता ही नहीं है यार, स्टीम के साथ हीट किया, किसी के साथ किया हो, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है, दैट इज 2.50 ग्राम, बोलो सही है कि नहीं, तो इसका मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 2.5 माइनस 1.5, दैट इज 1 ग्राम। सो अब रेशियो देखते हैं, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.5 सॉरी 1.5 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1.5, और आप देख रहे हो इसमें भी 1.5 है, इसमें भी 1.5 है, सो वी आर प्रूविंग इट कि दोनों में लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन जो है फॉलो हो रहा है एकदम सही तरीके से, कोई डाउट, एकदम समझ में आ गया, पूर्वी को आ गया बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, सवाल आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, ठीक है, ओके, तरणप्रीत को भी आ गया हमारे, ओके ओके ओके, नमन को आ गया, बहुत बढ़िया, नकुल को आ गया, हरियाक्ष को आ गया, ठीक है ना, मानव ज्योत को आ गया, रिदम को आ गया, ठीक है, ओके, सक्षम, डन डन, राजा मनन को आ गया, क्या बात है, अस्तित्व को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस, मतलब आप घर में अलर्ट बैठिए, अपने पेरेंट्स ऐसे नहीं गपशप मारते नहीं, ये स्कूल वाली क्लास नहीं है, ठीक है ना, आप मतलब सबको हटा दो, ऐसे बैठो कि जो है आप क्लास में बैठे, ठीक है, ऐसे बैठिए ऑफलाइन की तरह, और अब आपके आपके जो मैसेजेस हैं सिर्फ मैं पढ़ता हूं,
तो आप चाहे कुछ भी लिखें, आप चाहे, ये भी शर्म नहीं है कि यार मैंने इतना छोटा सा सवाल पूछ लिया, इतना बड़ा पूछ लिया, बेइज्जती हो जाएगी, कुछ कुछ नहीं, ठीक है ना। यू आर नॉट सिटिंग इन क्लास कि भाई वो अपनी इस वाली प्रॉब्लम हो, ईगो वाली जो है ना कि नहीं यार, ठीक है, या बेइज्जती वाली, वैसी कोई बात नहीं, सुन ले आप। अब अगला लॉ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लॉ, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, देखिए, when one element combines with other element to form two or more different compounds, the mass of one element which combines with constant mass of other bears a simple ratio to one another। अब सुन लो मेरी बात, इतनी सारी अंग्रेजी लिखी है, समझ नहीं आई होगी बात, है ना। जिन्होंने पहले पढ़ा उनको समझ में आ गई, है ना। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है, क्या कहा गया है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं ना आपको, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखो पहले सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें आप देखो 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितनी कंबाइन कर रही है, 16 ग्राम। यहां पर 12 ग्राम के साथ कितनी कर रही है, 32 ग्राम। दिख रहा है सबको, सबको क्लियर है कि भैया हाँ 12 16 है, 12 32 है, सारे मेरी बात से एग्रीड है। तो अब सुनो, इस 16 और 32 में आपस में रेशियो क्या है, मतलब 16:32 मीन्स 1:2। सही बात है। तो सिंपल रेशियो हुआ कि नहीं, मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, अलग कंपाउंड मिलते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है।
सेकंड लास्ट लाइन रीड करनी है, which combines with constant mass of other bears a simple ratio to one another। ठीक है, सुन लो कि जब जो है दो एलिमेंट्स जो है दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CO और CO2 बनाए, तो मास ऑफ वन एलिमेंट किसका, विच कंबाइन विद कांस्टेंट मास ऑफ अदर, कांस्टेंट किसको कर लिया हमने, कार्बन, बियर ये सिंपल रेशियो टू वन अनदर, मतलब ये दोनों का रेशियो जो है सिंपल रहना है। आई बात समझ में? और ये कोई भी चुन सकते हैं आप। अगर आप ऑक्सीजन चुनते, सुन लो, अगर आप ऑक्सीजन चुनते, यहां पर मैं इसी को और तरीके से समझाऊं कि एक CO है, CO2 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 32 है। अब ये 16 है, 32 है, लेकिन अगर आप इसको 16 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इस टाइम पे मैंने ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर दिया कि भाई 32 ग्राम के साथ अगर 12 कर रहा है तो 16 के साथ कितना करेगा, 6 करेगा। मैंने ऑक्सीजन कांस्टेंट कर दी, तो इस टाइम पे कार्बन कार्बन का आपस में रेशियो क्या है, 2:1। तो आप एक को फिक्स कर ले, ठीक है। फिक्स मैंने कैसे किया, थे ये 16 और 32, लेकिन 32 और 12 का था ना, तो मैंने इसको भी 16 कर दिया, 16 और 6 का हो गया। भाई अगर ये 16 कर दूं मैं तो ये 6 ग्राम हो जाएगा। तो 6 और 12 में रेशियो क्या है, 2:1। सही बात है, वो भी सिंपल रेशियो है। और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आई बात कि नहीं, पहले बोलो समझ आई कि नहीं। चलो अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूं। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे याद है तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सुनो, देखो यहां पर जैसे कुछ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, N2O, ठीक है, एंड देन NO, N2O3, NO2, and then N2O5। सुनते जाएं, ये सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। इसमें अगर हम देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इसमें कितना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का, इसमें है 28:16, इसमें सही है बात, यही रेशियो होगा, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का वेट्स भी अलग अलग है ऑक्सीजन में, मैं एक को फिक्स कर देता हूं। जैसे मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, कितना कर लिया, मैंने कर लिया इसको 14, तो इसका रेशियो हो जाएगा 14:8। बोलो होगा 28:16 इज इक्वल टू 14:8, होता है कि नहीं, होता है, ओके। सो इट इज 14:16, it is 14:24, it is 14 is to, एक मिनट यार, एक मिनट, ये यहां पर ये हमने गलत लिखा, 14:16 आना है ये, है ना, और ये आएगा 14:32, सही बात है, और ये आएगा 14:40। बोलो सही बात है,
सही बात है? सभी मेरी बात से एग्रीड है? अब सुनो, अब चमत्कार देखो, अब सारे लोग चमत्कार देखो, बोर्ड पे देखो। देखो ऑक्सीजन को देखो, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ना, इस हिस्से को आप देखो, 8, 16, 24, 32, 40, मतलब ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 8:16:24:32:40, और ये रेशियो क्या बनेगा, सबको 8 से डिवाइड कर दो, ये रेशियो बन जाएगा 1:2:3:4:5। सही बात है? बन रहा है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1:2:3:4:5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस। ठीक है, सो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, अच्छा अब बात, अगर आप ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर दो तो भी हो जाएगा, यहां पे आप ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर देना 16-16, तो इनमें रेशियो वही आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब एक एटम के मास को अगर आप फिक्स करोगे तो दूसरे के जो मासेस हैं उनमें सिंपल रेशियो निकलेगा। ये दुनिया में कोई भी दो है। ठीक है, मतलब जैसे वाटर भी हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाता है, वाटर भी बनाता है, उसमें भी होगा, सब में होगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये तो हमने प्रूव भी कर लिया ना, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी, इसका भी। समझ आई आपको बात की नहीं? पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कृतिका को आ गई, राजा मानन, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कुलमीत को आ गई, क्या बात है, ईशान को आ गई, तरणप्रीत को आ गई, क्या बात है, अस्तित्व को आ गई। ठीक है, मानव ज्योत को अस्तित्व, नाइस नाइस नाइस, सक्षम को आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, रिदम को भी आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने, मैं आपको बात बताऊं कि हम लोगों ने, अभी आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा थोड़ी देर में, कि हम लोग जो है ना एक डाउट सेशन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, डाउट सेशन किस तरीके से, सुन लीजिएगा पहले। जैसे डाउट सेशन ऐसा नहीं, डाउट सेशन हमने जो है जैसे एक स्लॉट फिक्स कर दिया है कि सुबह, सुन लो, आपको एक स्लॉट हमने फिक्स कर दिया है, 2 स्लॉट्स जैसे आपको मिल जाएंगे, 7 से 8 सुबह और दोपहर 2 से 3। ये टाइम ऐसे हैं जिसमें कि जनरली आप फ्री रहते हैं। ठीक है, हर रोज टीचर्स जो है आपका इंतजार करेंगे, सुबह 7 से 8 और 2 से 3, सुन लो 11th क्लास में। ठीक है, और कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपको जो पैकेज मिला है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है, मिला पैकेज की नहीं मिला अभी मोल कॉन्सेप्ट का, नहीं तो पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, नहीं तो पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि आप नहीं आ सकते अगर, ठीक है, तो आपको पीडीएफ अपलोड हो जानी है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आपको, आपने टीचर से डाउट्स पूछने। आप कल क्या करेंगे, आप सुन लो, अगर कल आपका सेशन लगता है, कल आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है आपको, डाउट मतलब क्वेश्चंस में, ये नहीं कि सर फिर से मेरे को करा दो, ये नहीं, पूरा लेक्चर नहीं हो। पैकेज से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे, ठीक है, उनको जो है टीचर्स जो है क्लियर करेंगे हर रोज 7 से 8। आप केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के डाउट्स पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, बिल्कुल। ठीक है, ऑफलाइन जूम, आपको जूम का आईडी दे दिया जाएगा, आपको जूम का आईडी दे दिया जाएगा, टीचर जो है आपको पूरा बताएगा, चाहे टीचर आपको फोन कॉल करे, ठीक है, मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो फोन पे बात करेंगे,
वीडियो चैट करेंगे, जो भी होगा, जिस भी तरीके से बताना होगा टीचर को, टीचर बताएगा, आपको पूरा डाउट जो है क्लियर करेगा। ठीक है ना। ऑफलाइन बेटा जी लॉकडाउन लग रहा है जम्मू में, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं। ठीक है, मोल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूं, पैकेज की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। ठीक है ना, ये सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डाउट क्लासेस का। मतलब रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। नकुल, नकुल तूने पिछले लेक्चर नहीं लगाए, पुराने लेक्चर नहीं लगाए, जो 2 लेक्चर्स हमने लिए वो क्लास में लगाई होगी ना तूने। ठीक है, वैसे वो मेरे लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है नकुल, हमारा फिनिक्स क्लासेस का चैनल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, डाउट ऑनलाइन ही लेने हैं, मैं समझ गया, डाउट ऑनलाइन ही लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन नहीं ले सकते। ठीक है, यूट्यूब फिनिक्स क्लासेस ही है, फिनिक्स क्लासेस ही है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा फिनिक्स क्लासेस का चैनल। ठीक है, उस पर जो है अपलोडेड होगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर उस पर अपलोडेड है। ठीक है, पहला भी है दूसरा भी है, क्योंकि अब लॉकडाउन में आप घर में ही बैठोगे तो इसलिए आप जो है उसको अटेंड कर सकते हो। आज की आज ही हो जाएगी, कोई 10 बजे तक, अभी बस मैंने अपलोड ही करनी है नमन जी। ठीक है, सो चलिए आज इतना ही, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है, मुझे भी घर जाना है। ठीक है, सो कल से फिर से कंफर्टेबली हो जाएगी क्लास, आपकी रेगुलर लगेगी फिर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।